Hi everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep JK. So guys, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत जल्दी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं. नवंबर से पहले पहले आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे एंड आपके जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो भी आउट हो जाएंगे. पेंडिंग रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके कंडक्ट हो जाएंगे. रिसेंटली सोर्सेज के थ्रू ये खबर आई है. तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी अब आने वाले हैं तो जल्दी से जो भी लोग रिलैक्स होके बैठे थे ना वो सब वापस आ जाओ ट्रैक पे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है दोबारा से अपनी रिवीजन करने का, और जो लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को एक बार शूट अप करने का. सो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो होने वाला है हमारा जीएस का पार्ट. जीएस में हम लोग जो सबसे पहले देखेंगे वो होगा ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया. फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड आपको ऑलमोस्ट सभी सिलेबस में देखने को मिलेगा जिस भी एग्ज़ाम में आप अपेयर होंगे. तो उसका जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी से वो हमने लिया है ये. इसमें हम लोग लगभग 45 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे. हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है और बेसिक से करते करते हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी डीलअप करने वाले हैं. राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है. बट बिफोर दैट डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और कमेंट बॉक्स में बता दो कि और किस सब्जेक्ट पे आप लोग वीडियो चाहते हैं. क्या आप मैराथन चाहते हैं या फिर आप लोग मॉक टेस्ट चाहते हैं फुल लेंथ या फिर सब्जेक्ट वाइज. और ऐप को डाउनलोड करके आप लोग हमारे वेरियस कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से फटाफट से हमारे सभी कोर्सेज को अवेल कर दो. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है ये आपको देखने को मिलेगा एसएससी 2017 में पूछा गया था, और ना सिर्फ एक पेपर में पूछा गया. ये तो एग्जाम्पल है कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. बहुत सारे और भी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था. क्वेश्चन कह रहा है कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है मेनलैंड इंडिया का वो आपने बताना है किस किस के बीच में है. सो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है आपके पास दिए हुए. मैं सीधा आंसर आपको बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता दो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का. इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलेगा. गाइज ये तो बात हो गई हमारे लैटिट्यूड की. अगर मैं आप लोगों से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछूं तो क्या आप लोगों को पता है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में अभी बता दो. मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितना है. ये वाला क्वेश्चन भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा. सो अभी आप बता दो, मैं भी बता देती हूँ. इसका आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. राइट, तो नोट कर लो फटाफट से जिसको नहीं पता है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू. अब ये सीधा सीधा आपको IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 2010 में देखने मिला था. यानी कि जो लोग JKS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग JKS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि वन लाइनर्स नहीं पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है. वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे. ठीक है, तो आपने बताना है जो लैटिट्यूड सिक्किम से होकर गुजरता है. अब कौन सा लैटिट्यूड सिक्किम से होकर गुजरता है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ. तो वो है 27 डिग्री लैटिट्यूड, जो कहाँ से गुजरता है? सिक्किम के गैंगटॉक से होकर गुजरता है. अब और कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ से ये लैटिट्यूड होकर गुजरता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान. और राजस्थान में कहाँ? अलवर में. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. राजस्थान में कहाँ पर? तो अलवर में. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया. अब हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स. मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स में इनमें से कौन सा लैटिट्यूड पास होकर गुजरता है? ये क्वेश्चन गाइज आपको देखने को मिला था असिस्टेंट कमांडेंट 2019. ज़्यादा पुराना भी नहीं है. असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम जो 2019 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम स्टेट्स में से वो लैटिट्यूड कौन सा है जो पास होता है. ऑप्शंस है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको बताना है, वो है 24 डिग्री नॉर्थ
लैटिट्यूड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन कौन सी वो स्टेट्स है जहाँ से ये होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली स्टेट्स के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, मैक्सिमम वही स्टेट्स है इसमें भी। जैसे कि हम बात करें तो इसमें भी गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और मिजोरम है, जहाँ से ये होकर गुजरता है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नाउ आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट से 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास नहीं करता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट्स होकर गुजरती हैं और वो कितनी स्टेट्स हैं टोटल, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा गाइज। द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड विच ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 पार्ट्स। अभी यहाँ पे आप लोग 0 डिग्री के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री होता है इक्वेटर, और इक्वेटर इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करता है, ये अर्थ को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो 0 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम बात करते हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ की, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लैटिट्यूड है, ये भी इंडिया को डिवाइड नहीं करता है। जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ का लैटिट्यूड, जो कि कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन है जो इक्वेटर से 60 किलोमीटर नॉर्थ पर है, और ये इंडिया को टोटल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था पहले, मैंने आपसे कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से होकर गुजरता है, तो उसका आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। मैं भी यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करवा लेती हूँ। तो टोटल 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको याद रखनी है सारी स्टेट्स, राइट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इंडिया की वो ओनली रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस काटती है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं आपको, ये आपने अच्छे से इनको पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। आपने इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है, जो कि अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को। तो अभी हमने ऊपर भी बताया था, तो इसका मैं सीधे ही आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कहाँ से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और ऑल ऑफ दीज। हमने डिस्कस किया था 8 स्टेट, और उन 8 स्टेट्स में हमने इन तीनों को डिस्कस किया था। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया है, तो करेक्ट आंसर इसका है 8 स्टेट्स, ठीक है, 8। उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो आपको देखने को मिलेगा। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो यहाँ पे वो स्टेट बतानी है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्या वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, बिहार है या फिर झारखंड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट लाई करती है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडियन स्टेट कौन सी लाई करती है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा मणिपुर। मणिपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स कौन सी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट देखने को मिलेगी। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या फिर नागपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपको कोलकाता। कोलकाता जो है ये नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अमंग द गिवन सिटीज़। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आईएएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम 2003 में पूछा गया है। अभी एक और क्वेश्चन आपको कोलकाता के बारे में पूछा जा सकता है, एंड वो क्या है गाइज, आपसे पूछा जाएगा कि कल्चरल सिटी
किसको कहते हैं? कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ कोलकाता। कोलकाता को कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मैं कोलकाता के बारे में बताऊं तो 1773 से लेकर 1911 के बीच में कोलकाता जो थी वो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की। 1911-12 में क्या हुआ कि कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया था कैपिटल ब्रिटिश इंडिया का। और किसने किया था ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, फिर भी आप लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। जिसको नहीं आता है काइंडली आप लोग क्या करें, गूगल सर्च करके आएँ और कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बार आप ऐसा करेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। और जिन बच्चों को आता है वो ऑलरेडी लिख लो कमेंट बॉक्स में। साथ में मैं आपको बता दूँगा अगर आपका बहुत वीक है जीएस तो आप हमारे जीएस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे जीएस कोर्सेज हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो जीएस कोर्स हमारा थ्योरी का अवेलेबल है। अगर आपको एमसीक्यूज के थ्रू तैयारी करनी है, जैसे अभी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करा रही हूँ, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। 25,000 एमसीक्यूज का एक कोर्स हमारी ऐप में अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हैं वेरियस, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। जेकेएस के कोर्सेज हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेगा, इनमें से कौन सी टाउन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नियरेस्ट है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो इनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है आपने। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। गिवन ऑप्शंस में से गांधीनगर जो है आपको सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट देखने को मिलेगा, नियरेस्ट टाउन देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पास है 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है? 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर से होकर गुजरता है 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है वेस्टर्न मोस्ट प्लेस। पहले तो यही पूछ लेंगे कि वेस्टर्न मोस्ट प्लेस है कौन सी? गुहार मोती कहते हैं इसको। ये कौन सी स्टेट या यूटी में है? वेस्टर्न मोस्ट स्टेट अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर इजीली लगा देंगे। तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात। ठीक है गाइज, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है। अब आप मुझे ईस्टर्न मोस्ट के बारे में बताएं। ईस्टर्न मोस्ट जो जगह है, सबसे पहले स्टेट एंड देन उसमें भी कहाँ, स्टेट में भी कहाँ। तो ईस्टर्न मोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है और उसको कहते हैं किबिथु, KIBITHU। ठीक है, किबिथु। ये अंजा डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं थोड़े और फैक्ट्स की। नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कोल, लद्दाख में है। सदर्न मोस्ट बात करें वो है इंदिरा पॉइंट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सदर्न मोस्ट इज इंदिरा पॉइंट जो कि आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, ये ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा कोल लद्दाख में है। ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, अभी हमने डिस्कस किया, ये आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंदिरा पॉइंट है वो आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। तो देखिए जो भी वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ ना ड्यूरिंग द वीडियो, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत गौर से सुनना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो है अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप कभी भी इसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो आपको देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कहते तो यहाँ पे कन्याकुमारी आंसर हो जाता, कन्याकुमारी या फिर जिसको केप कैमोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है वो क्या है? 16th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। 45 क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं। नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया दैट इज इंदिरा कोल कहाँ पे सिचुएटेड है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल या फिर लद्दाख। इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज आर मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड, और ये 2007 के यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है गाइज ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की सिटी है लखनऊ।
तो इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी में। तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है क्वेश्चन वो है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल पीएससी में आया हुआ है 2017 में, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें पता है कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, इट इज़ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम 2015 में पूछा गया है, फॉलोइंग पेयर्स में से आपने बताना है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है। हमने वेस्टर्न मोस्ट देखा था गुहार मोती, जो कहाँ पे पड़ता था, गुजरात में। हमने ईस्टर्न मोस्ट भी देखा था, वो देखा था किबीतू, वो कहाँ पे पड़ता था, अरुणाचल प्रदेश में। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश एक बार हम लोग देख लेते हैं, वो है यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट हो गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट हो गया हमारे पास गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो हमें देखने को मिलेगा, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। एंड ये आया है आपको झारखंड पीसीएस 2016 में। जो जगह बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। इसका जो आंसर है वो है कन्याकुमारी, जिसको केप कैमोरिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी सिटी को 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ही बताऊं आपको इस क्वेश्चन के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, कानपुर, इलाहाबाद, नागपुर या फिर न्यू दिल्ली। सबसे पहले तो 0 माइल स्टोन क्या है, ये एक मॉन्यूमेंट है जिसको बिल्ड किया था ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1907। कहाँ पे, नागपुर, महाराष्ट्र में। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा नागपुर। नागपुर को 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आप सबको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द अमिंदवी एंड केनामूर आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड बाई। तो ये जो चैनल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स है, ये आपको याद रखने हैं। जो ये वाले जो आइलैंड है अमिंदवी एंड केनामूर, ये आइलैंड को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल्स को सेपरेट करता है। सो बी ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा हो गया फिनिश। अब इसके अलावा 2 और चैनल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपने डनकन पैसेज के बारे में मुझे बताना है कि ये किसको सेपरेट करता है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे 10 डिग्री की बात करें तो 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। अगर हम यहाँ पे 8 डिग्री की बात करें, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है। 9 डिग्री हमने देख लिया, इन दोनों को तो करता ही है, साथ में मिनिकॉय और लक्षद्वीप को भी सेपरेट करता है। चलिए अब अगर मैं 11 की बात करूँ, 11 डिग्री की, तो वो इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है। ठीक है, हमने देखा 9 डिग्री जो है वो इन दोनों को मिनिकॉय से सेपरेट करता है, लेकिन 11 डिग्री जो है वो अमिंदवी और केनानूर को सेपरेट करता है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2018 में पूछा गया था। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव, अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट फ्रॉम इंडोनेशिया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके पास लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से कौन सा चैनल सेपरेट करता है, कौन सा लैटिट्यूड सेपरेट करता है, 2019 सीडीएस का क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला स्टेटमेंट है आपके पास, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। कह रहे हैं कि जबलपुर की लोकेशन इंदौर और भोपाल के बीच में है। दूसरा है लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे। तीसरा स्टेटमेंट है बेंगलुरु जो है वो ज़्यादा नीचे है चेन्नई से। और ये क्वेश्चन जो है गाइज आपको आईएएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था, आपने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है।
अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि सबके जो लैटिट्यूड हैं वो क्या है। तीसरा स्टेटमेंट को आप गेस कर सकते हैं, बेंगलुरु ऊपर है चेन्नई से, चेन्नई नीचे है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है गाइज वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर थर्ड गलत है तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एंड हमारे पास सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली सेकेंड। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। जबलपुर का लॉन्गिट्यूड है 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट। इंदौर और भोपाल का क्या है? इंदौर का है 75 डिग्री 53 मिनट ईस्ट और भोपाल का है 77 डिग्री 53 मिनट ईस्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 79 तो इन दोनों से ऊपर है, विच मीन्स कि जबलपुर इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से कैंसिल हो गया। औरंगाबाद की लोकेशन कह रहे हैं वडोदरा और पुणे के बीच में है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने देख लिया है ऑप्शंस के थ्रू। अब हम इसको एक्सप्लेन करके भी देखेंगे। औरंगाबाद का जो लैटिट्यूड है वो है 75 डिग्री 23 मिनट ईस्ट, वडोदरा का है 76 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ और पुणे का है हमारे पास 73 डिग्री 57 मिनट्स ईस्ट, विच मीन्स 75 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, औरंगाबाद की लोकेशन दोनों के बीच में आती है। बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें कि बेंगलुरु जो है वो 12 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ में आती है और चेन्नई जो आती है वो है 13 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ में, विच मीन्स कि ये जो है बेंगलुरु ऊपर है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, यूपी पीसीएस 2013 के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में आया था। इनमें से स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया किस लॉन्गिट्यूड को कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमने किस स्टेट से लिया हुआ है? यूपी पीसीएस में अगेन पूछा गया है। इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद, नैनी। अगर इसकी जगह आपको मिर्ज़ापुर भी दे देते जो कि इलाहाबाद के ही पास में है तो वो भी करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पे मैं मिर्ज़ापुर भी लिख लेती हूँ, आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना मिर्ज़ापुर को। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है आपने डिफरेंस बताना है स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया का है और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम्स में। ये आपको 5.5 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा और ऐड होते हैं 5.5 घंटे। ठीक है, ये है ग्रीनविच और यहाँ से आपको यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा, तो ये ऐड हो रहे हैं 5.5 घंटे का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी हाउ मेनी आवर्स बिफोर सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात? गुजरात में सूरज कितना लेट निकलता है एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का। ये डिफरेंस 2 घंटे का है। 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है वो उगता है। 30th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सिटी क्लोजेस्ट है टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन? और ये क्वेश्चन आपको एमपी पीसीएस में पूछा गया था। रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। इसका करेक्ट आंसर है रीवा। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव द मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून? मैक्सिमम डे लेंथ कहाँ पे है? तो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। तो ये हम कैसे पता करते हैं मैक्सिमम डे लेंथ ऑफ द इन द मंथ ऑफ जून? देखिए, जो डे लेंथ होता है किसी भी जगह का वो किस पर डिपेंड करता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वो कितना नज़दीक है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वो कितना नज़दीक है। तो अगर हम भोपाल की बात करें तो ये 23 डिग्री 0.25 डिग्री नॉर्थ क्लोज है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम डे लेंथ देखने को मिलता है इन द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, इंडिया का रैंक बताना है आपने एरिया वाइज कितना है वर्ल्ड में। 5th है, 7th है, 6th है, 8th है। तो ये 7th आपको देखने को मिलेगा हमारा रैंक। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात करें तो हम नंबर 1 पे आ गए हैं, हमने चाइना को सरपास कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। अब बात करते हैं कि हमसे ऊपर कितनी कंट्रीज़ है या फिर हम टोटल 10 को देख लेते हैं। सबसे पहले आती है रशिया,
रशिया के बाद कनाडा, देन आपके पास आती है यूएस, देन आता है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आ गया हमारा इंडिया, देन आपके पास अर्जेंटीना आता है, कज़ाकिस्तान और अल्जीरिया आता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है। ये है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, जो आपको एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। एक और बात कर लेते हैं कि हमारा जो एरिया है वर्ल्ड के कंपैरिजन में वो कितना है, वो है 2.4% का एरिया वर्ल्ड का हमने लिया हुआ है। पॉपुलेशन हमारी है 17.7। ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपके पास यही है कि एरिया हमने टोटल वर्ल्ड का लिया हुआ है 2.4% का, तो पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास वर्ल्ड की। तो ये मैंने अभी आपको बताया, टोटल पॉपुलेशन 17% है वर्ल्ड की, 17.7 अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट बोलूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इंडिया शेयर ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज अबाउट। इंडियाज़ शेयर ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज अबाउट, ये अभी मैंने डिस्कस किया, इट इज़ 2.4%। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आपके पास पूछा जा रहा है, इनमें से आपने नॉट करेक्टली स्टेटमेंट बतानी है। नॉट करेक्टली स्टेटमेंट क्या है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इतना है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो 26 है, ये गलत है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा यही है, लॉन्गिट्यूडनल भी यही है, टोटल एरिया यही है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है गाइज, 28 स्टेट्स हैं विद 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आप इन दोनों के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे 28 स्टेट्स कौन कौन सी है, एंड 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। यहाँ पे जो आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। भाई मैंने बताया 7th लार्जेस्ट, तो क्या हो गया, ये तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्होंने पूछा है ट्रू। इंडिया ऑक्यूपाई करता है 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फेयर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, नहीं, ये गलत है। इंडिया लाई करता है एंटायरली इन द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया। देन हमारे पास ये कह रहे हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भी हमारा ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है वो हमारे पास पहला है और तीसरा है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। ठीक कौन कौन से हैं मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है और चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है, तो बी एंड 2 and 4 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 2 and 4 यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटी अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट लगाना है और ये एनडीए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिलासपुर, जोधपुर, भोपाल, रांची, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये पहले आपको देखने को मिलेगा जोधपुर, फिर भोपाल, फिर बिलासपुर, फिर रांची। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है, इनमें से कौन सी कंट्री लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया शेयर करती है। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका आंसर तो हम सबको पता है कि जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी है ये आपको देखने को मिलेगी 4096 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ कितनी है 3323 किलोमीटर और चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, किसने डिसाइड किया था बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन, साइरिल रैडक्लिफ, स्टैफोर्ड रैडक्लिफ या फिर नन ऑफ द अबव। इसका क्वेश्चन का आंसर है सर साइरिल रैडक्लिफ, जो बॉर्डर कमीशन थी उसको हेड किया था, इसलिए रैडक्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। बाउंड्री लाइन जो इंडिया पाकिस्तान की है वो किसकी एग्जाम्पल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी भी आपको जेकेएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम है उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। आपने बताना है बाउंड्री लाइन जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो किसका एग्जाम्पल है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रेलिक्ट बाउंड्री या फिर सब्सिक्वेंट बाउंड्री। ये जो क्वेश्चन है मैंने जो हमारा यूट्यूब पे क्विज होता है ना उस पर मैंने करवाया था आपको, जो कम्युनिटी पोस्ट में आता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ भी करवाया था। इसका जो आंसर है वो है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। नाउ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कौन सी बाउंड्री होती है, ये वो बाउंड्री होती है जो कोई कॉलोनाइजिंग पावर
सुपर इम्पोज करती है हम पे हमारे एग्जिस्टिंग कल्चरल पैटर्न को इग्नोर करते हुए, जो कि एग्जाम्पल है इंडिया पाकिस्तान की। रेलिक्ट बाउंड्री की अगर हम लोग बात करें तो ये बाउंड्री अब फंक्शन में नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि बर्लिन वॉल जो है 1961 में इसको बनाया गया था, ये अब लैंडस्केप जो है ये यहाँ पे काम पे नहीं आता है। ये जो बाउंड्री है ये ऐसी बाउंड्री है जो कि दैट इज़ नो लॉन्गर फंक्शन बट कैन स्टिल बी डिटेक्टेड ऑन द कल्चरल लैंडस्केप। अब हमारे पास है एंटीसीडेंट बाउंड्री। एंटीसीडेंट बाउंड्री वो बाउंड्री है जो एग्जिस्ट करती थी बिफोर प्रेजेंट सेटलमेंट एंड वाज ऑफन बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म। जैसे कि एंडीज माउंटेन होगी जो नेचुरली सेपरेट करते हैं चिले, अर्जेंटीना और बोलिविया को, तो एंटीसीडेंट बाउंड्री वो हो गई, ठीक है, जो सेटलमेंट से पहले की बाउंड्रीज हैं, नेचुरल बाउंड्रीज जो हैं। सब्सिक्वेंट बाउंड्री वो बाउंड्री होती हैं जिनको इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर अ सेटलमेंट इन अ एरिया, ठीक है। जैसे कि वॉर के बाद हम लोग क्या करते हैं, एरियाज जो हैं उनकी बाउंड्रीज को चेंज करते हैं। जैसे कि यूगोस्लोवाकिया वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड बट बाय द मर्जर ऑफ सेवरल टेरिटरीज। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरैंड लैंड जो है वो डिमार्केट करता है इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो ड्यूरैंड लैंड है वो इंडिया के साथ साथ आपको अफगानिस्तान की बाउंड्री पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है? स्विस कैनाल, पाक स्ट्रेट बे, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। तो इसका जो आंसर है वो है पाक स्ट्रेट बे, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकली ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट क्या है? ये 2017 के IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम में आया है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। सुमात्रा आइलैंड जो है वो आपको ग्रेट निकोबार के सबसे क्लोजेस्ट देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, करेक्टली मैच कौन सा नहीं कर रहा है? बांग्लादेश की बाउंड्री, भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो यहाँ पे भूटान की बाउंड्री जो है वो मैच नहीं कर रही है। भूटान की जो बाउंड्री है इंडिया के साथ वो 699 किलोमीटर की है। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो PDF है आपको मिल जाएगा, इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइज, एक और जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो है अरिचल मुन्नाई। अरिचल मुन्नाई क्या है? अरिचल मुन्नाई है टिप ऑफ द बो। ये इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल की मीटिंग प्लेस है, ठीक है। इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल की मीटिंग प्लेस है अरिचल मुन्नाई। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। सो गाइज, ये थे हमारे आज के पूरे 45 क्वेश्चंस जो हमने पहला चैप्टर था इंडियन ज्योग्राफी का वो हमने देख लिया। इसी तरीके से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, उतने बढ़िया तरीके से हम लोग रेगुलरली क्वेश्चंस आएंगे। आई नो बहुत टाइम के बाद आपकी वीडियो आ रही है बिकॉज आई वॉज अ लिटिल बिट बिजी ऑल्सो, बट अब जैसे कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है तो मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाए कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करवाएं अच्छे से, यूट्यूब पर भी और ऐप में भी। जिन लोगों ने भी कोर्सेज लिए हुए हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ले सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही लेना, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी अगर आप फुल कोर्सेज परचेज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट ही हैं जो आपकी नया पार करा सकते हैं अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो। अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं तो फिर आप फुल कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।